हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फिर एक बार कुछ खास, और हम लोग सीखेंगे कुछ खास चीज़ों को और देखेंगे बीपीएससी के बारे में, किस तरीके से बीपीएससी पैटर्न्स के बारे में हम लोग जो है जो एग्ज़ाम जो आउट हो गया और अभी जो है आपका 10 तारीख से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड वगैरह होने लगा है। दैट मीन्स डेट जो है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है 24 अगस्त को। तो हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे, जैसे कि बाकी जो भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ खास तरह की एक्टिविटी होती है जिससे कुछ आप उसको अगर याद करके जाते हैं तो वो आपका एग्ज़ाम में हूबहू अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वो आपका भाषा हो, लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, बट एक सिंपल एक मैथ एक ऐसा लैंग्वेज जिसको आप सेम टू सेम पढ़ करके जाएंगे तो हूबहू मतलब 110% डालने की कोई चांसेस नहीं होती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आप जो पढ़ के जाते हैं और डिजिट उसके अंदर बिल्कुल चेंज होता है। तो हमारे लिए उसको बनाने के लिए हमको कंसेप्ट की ज़रूरत है। ये सपोज करते हैं अगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि यहाँ के रूस के राष्ट्रपति कौन है तो आप बोल देंगे पुतिन। अगर आपके बारे में मतलब ये पूछा जाए कि वहाँ पर जो है जेलेंस्की जो है ना कहाँ का राष्ट्रपति है तो आप बता सकते हैं यूक्रेन। तो ये आप जो पढ़ते हैं वो 100% मैच करता है। बट मैथ्स है मतलब सिंपल एंड यूनिक चैप्टर, एक ऐसा मतलब एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिसमें हर कुछ डिफरेंट होता है। तो खास तौर से आज हम लोग बात कर रहे हैं मैथ को उन खास चीज़ों फोकस करेंगे जो आपके बीपीएससी के टीचर में आपसे जो पूछने वाला है। इसे 2023 के एग्जाम जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और खास कंसेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सीखेंगे तभी वहाँ जाकर एग्जाम में बनेगा। और क्या क्या जिस पर कौन सा चैप्टर से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा वो सर्च हम डिटेल्स में जिक्र करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे विदाउट स्किप के। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। जैसे जो हमसे पूछा जाएगा मैथ्स में, बीपीएससी एक टीचर के एग्जाम में जो हमसे आपसे पूछा जाएगा वो कुछ खास पैटर्न्स 2023 खास तौर से मैथ्स के बारे में हम लोग उस चीज़ पर चर्चा करेंगे जो कि हमसे पूछा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि मैथ्स में जो हम लोग का पेपर होगा लैंग्वेज के अलावा, इसमें हम लोग फर्स्ट में देखेंगे तो हमसे पूछा जाएगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम हो गया। सेकेंड जो हम लोग देखेंगे इसमें हमको पूछा जाएगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि बटा का जोड़ जो बोला सरल करो, उससे हमसे पूछा जाएगा। उसका थर्ड में जो हमसे रेशियोज पूछा जाएगा, रेशियो के बारे में। फोर्थ में एवरेज के बारे में। उसके बाद फिफ्थ में जो है स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है हमसे जो है आपका यहाँ पर जो मैं यहाँ से स्टैटिक से मीन मोड से आ जाएगा, मीडियन से आ जाएगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ जो है आपका यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें डिवीजन मेथड वगैरह का पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ देखेंगे 7 में नेक्स्ट जो है हमसे कुछ जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, उस तरह का हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक्स के बारे में जो है चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे। फंडामेंटल सिस्टम्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या है मेरा नंबर सिस्टम। तो मैं नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम के बारे में जो है हम लोग किस तरीके से जानेंगे और कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपका आ गया नेचुरल नंबर। जो हम नंबर की जो बात कर रहे हैं इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इस नेचुरल नंबर में आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है यह हमारा काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, 9 तक। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि नंबर्स जो होते हैं वो 9 तक ही होते हैं, बाकी जो नंबर बनेंगे उसके संयोग से मेल से बनाए जाते हैं। इसमें देखेंगे तो नेचुरल नंबर हमारा जो होगा, इस नेचुरल नंबर के अंदर क्या खास है वो मैं बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक संख्या इसमें देखेंगे जो भी काउंटिंग नंबर है 1 2 अप टू 9, इसमें अगर छोटी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो 1, और मैक्सिमम जो प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो कितना होगा, 9। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखेंगे होल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। होल नंबर में क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण जो संख्याएं आएंगी तो यहाँ पर क्या आता है कि 1 to 9 अप टू, इसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर में सिर्फ क्या है, 0 से स्टार्ट जो है 0 ऐड हो गया, 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, 9 तक। यह हमारा हो गया प्राकृतिक होल नंबर आ गया। इसमें देखेंगे अगर होल नंबर में सबसे अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो क्या हम लिखेंगे 0, और सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा 9। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हम लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में जो मैक्सिमम नंबर है वो दोनों में 9 है। बट यहाँ पर
क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो 1 और 0 है। तो इस कंसेप्ट को हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकंड में देखेंगे यहाँ पर जो है थर्ड नंबर में हमारा जो आता है यहाँ पर इवन नंबर आता है। इवन नंबर देखेंगे, इवन नंबर दैट मीन्स सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 6, 8 अप टू 2 का मल्टीपल होगा, दैट मीन्स जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, वो हमारा सम संख्या हो गया। उसके बाद देखेंगे 4 में देखेंगे हम लोग यहाँ पर ऑड नंबर देखेंगे। ऑड नंबर क्या होता है यहाँ पर, तो ऑड नंबर हमारा शुरू होता है कहाँ से, 1, 3, 5, 7 इस तरह कर से हमारा हर दो का मल्टीपल पर चला जाएगा। तो इसमें देखेंगे इवन नंबर बताने का मेरा मतलब ये है कि अगर सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछा जाता है तो क्या होगा 2, और मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। बट हमारा जहां तक अगर नंबर रहेगा जो रेंज दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 4 ऑप्शन दिया होता है, 6, 8, 10 और 12 दिया रहेगा, सबसे बड़ी जो इवन नंबर होगी उसमें 12 होगी। बट मिनिमम की शर्त यहाँ पर ये याद रखना है कि इवन नंबर में सबसे छोटी संख्या 2 होती है। उसके बाद ऑड नंबर देखेंगे तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 इस तरीके से दो के डिफरेंसेस पर नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा 1। बट इसी में अगर मैक्सिमम नंबर सबसे अधिकतम और बड़ा संख्या का पूछा जाए, इसमें कोई लिमिट नहीं होगा, आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा और वो नंबर जो 2 से पर्टिकुलर मतलब कंप्लीट रूप से अगर डिविजिबल नहीं हो जाए उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे एक और नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जहां तक बात है तो प्राइम नंबर क्या होता है कि दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय डिविजिबल वन और इटसेल्फ, सिर्फ एक और अपने इटसेल्फ से डिविजिबल होगा, तो वहां जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं 11, फिर क्या होगा 13, यहाँ पर होगा 17, इस तरीके से हमारा अप टू बढ़ते चला जाएगा। दैट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। तो इसके प्राइम नंबर में जो सबसे जो छोटी नंबर होगी वो भी यहाँ पर 2 है। बट मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आपका प्राइम नंबर अगर मैक्सिमम ने दिया है और वहां पर वो नंबर जो कि जो है वो किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है, इटसेल्फ 1 और 2 से मतलब 1 और इटसेल्फ से अगर डिविजिबल होगा तो वही आपका प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ रोचक चीज़ें, मैं एकदम बेसिक से मैं चीज़ें बतला रहा हूँ, जहाँ से आप हर एक मैथ्स को जो भी आपके एग्जाम में जब पूछे आते हैं उसको आप बेसिक रूप से आप पकड़ पाएंगे, वहाँ से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे विदाउट स्किप हुए। एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आइए हम लोग फिर कंटिन्यू होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर तक हम लोग देखे थे कि प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होती है। प्राइम नंबर दैट मीन्स अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो वैसी संख्या जो किसी से डिविजिबल ना हो सके, सिर्फ या तो 1 या इटसेल्फ या खुद से, वो नंबर जो होती है यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर यहाँ पर क्या हो गया 13, 17, इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये हमको अभाज्य संख्या का भी कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उस क्वेश्चन में खास तौर से कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया जाता है जिसमें कि आपसे जो है वहाँ पर ज़्यादा तो जो है सेंस को क्लोज करके रखते हैं। हमारा बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसके बाद कौन सा नंबर होगा 19, उसके बाद क्या होगा 23, इस तरीके से नंबर हमारे बहुत सारे आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट एक होता है यहाँ पर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखेंगे, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे अभाज्य संख्याएं जो है, जैसे कि इसका कंपोजिट नंबर में जो आएगा यहाँ पर जो नंबर नहीं है वो यहाँ पर होगा 4, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 6, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर 8, यहाँ पर होगा 10, इस तरीके से जो नंबर है यहाँ पर 12। दैट मीन्स कंपोजिट नंबर जो है वो संख्या है जिसका मोर देन कम से कम एक से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 4 है, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं और फिर 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो जिससे मोर देन अगर 1 अगर इसका फैक्टर है तो वो संख्या आपको कंपोजिट नंबर आएगा 4, 6, 8, 12, 10 इस तरीके से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ नंबर जो आता है रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जब भी जो होगा तो आपका p/q के में होगा, या हम लोग यहाँ पर देखेंगे q नॉट इक्वल टू 0, नीचे का नंबर कभी 0 नहीं हो सकता है तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर इस तरीके से 0 लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर है, 1 है, 2 है, 3, 4, कोई सा भी नंबर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो सारे जो है रेशनल नंबर है। बस कंडीशन यह है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में अगर 0 अगर होता है तो वो परिमेय और रेशनल संख्या नहीं हो सकती है। ये चीज हमको कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से जो भी नंबर आएगा। या
अगर हमारा जो है इस तरह का नंबर है 5/6 दिया हुआ है, 4/9 दिया हुआ है, कोई सा भी नंबर दिया हुआ अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड में, तो ये भी हमारा जो है रेशनल नंबर होगा। यहाँ अगर पॉइंट्स में भी है 3.123 और यहाँ पे स्टॉप अगर है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये भी हमारा परिमेय या रेशनल नंबर में आएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर, देखेंगे इरेशनल को देखेंगे। इरेशनल नंबर देखेंगे, इरेशनल नंबर जो हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इरेशनल में क्या आता है, इरेशनल के अंदर जो है इस जो है टर्मिनेटिंग, और ये नंबर जो है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, रुक जाएगा कुछ पॉइंट्स के बाद, इसका स्टॉप लगा रहता है। बट इरेशनल नंबर में जो है कोई भी नंबर जैसे कि रूट में लगा हुआ है, ये √3 ये इरेशनल आपका नंबर है, √5 है, √7 है, और इसी क्रम में आपका √9 देता है। बट ये नंबर जो है ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है 3 × 3 इसका पेयर बन जाता है रूट के अंदर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। इस तरह कंसेप्ट में नंबर दिया रहता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा आप उसको टिक नहीं लगा सकते। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो आते हैं आप उसको रट करके पढ़ करके नहीं जा सकते हैं। बाकी और सब सब्जेक्ट जो है, या हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, या आपका SST का सब्जेक्ट है या साइंस का, उसमें आप रट के जा सकते हैं। जीके वगैरह में वो आपसे वहाँ पर मैच कर सकता है, वो आप आंसर लगा सकते हैं। बट मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ एक ही उपाय है, कंसेप्ट सीखना। कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ पर अच्छा कर पाएंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर सकते। उसके बाद ये तो रूट वाला नंबर हो गया। इस तरह का अगर कहीं नंबर दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। अब इसके साथ अगर 3π/4 हो या π/2 हो, या कोई भी नंबर अगर पाई के साथ अटैच हो, ऑल टाइप ऑफ ये जो नंबर है ये सब आपका रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। या अगर आपका पॉइंट्स में कुछ नंबर दिया हो 3.4123 इस तरह डॉट 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 कंटिन्यूअस अगर हो, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमको इन सारे नंबर्स के बारे में एक अच्छा कंसेप्ट चाहिए, एक अच्छे ढंग से चाहिए। पाई कहीं भी दिखता है, इरेशनल अपरिमेय संख्या पर टिक लगाना है। पाई के साथ कोई भी नंबर अटैच होता है उसको आप इरेशनल पर टिक लगाएंगे। √3, √5, √7 यहाँ देखिए सब एक जैसा दिख रहा है, बट √9 जो है ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, और ये तीनों आपका जो है रेशनल नंबर। क्यों कि इसका अंदर से स्क्वायर रूट को रिमूव नहीं कर पाएगा, इसके जो फ्रैक्शन जो होंगे वो पेयर में नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से नंबर आएगा। उसके बाद हम लोग जो इसका नेक्स्ट जो कंसेप्ट जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। एक होता है डिवाइड सिस्टम से, एक हम लोग कैसे निकालते हैं डिवाइड सिस्टम से, और दूसरा जो हम लोग निकालते हैं फैक्टराइज करके हम लोग निकालेंगे। दोनों तरीके से हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी नंबर का कैसे क्या रिजल्ट होगा, किस तरीके से उसका बेसिक जो चीज़ें होती हैं उस तमाम चीज़ें पर हम बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस जो है हमारा बीपीएससी जो है आपका जो टीचर के ऊपर एक से बढ़कर एक मैथ्स के जो अपडेट जो है वो आते रहेंगे। आप लगातार सीक्वेंस को फॉलो करते रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक आए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। आइए हम लोग देखते हैं कुछ खास।